है। सतगुरु बिना किसी को सत्यान कब मिला है। गुरु से ही जिसे मन का, गुरु से ही जिसे मन का करता सुमन खिला है। सतगुरु बिना किसी को सत्ज्ञान कब मिला है। गुरु पार ब्रह्म ईश्वर, गुरु ही परम पिता है। गुरु पार ब्रह्म ईश्वर, गुरु ही परम पिता है। गुरु ही परम हितैषी, जगवंद्य भाविका है। इस भक्ति भाविका पथ गुरु से हमें मिला है। सतगुरु बिना किसी को सत्ज्ञान कब मिला है। किसी को सत्ज्ञान कब मिला है। गुरु से ही शिष्य मन का श्रद्धा सुमन खिला है। सतगुरु बिना किसी को सत्ज्ञान मिला है। उपकार ये प्रभु का, गुरु बने समीप आए। उपकार ये समीप आए। अपनी शरण लगाया, शिष्यों के मन में आए। अपनी शरण लगाया, तन मन में है समाए। तन मन में है समाए। गुरु के स्वरूप में बस भगवान ही मिला है। गुरु के स्वरूप में बस भगवान ही। बिना किसी को सत्ज्ञान कब मिला है। सद्ग्रंथ हर गुरु की गरिमा के गीत गाए। सद्ग्रंथ हर गुरु की गरिमा के गीत गाए। शिष्यों के उर्मिल श्रद्धा विश्वास है जगाते। शिष्यों के उर्मिल श्रद्धा विश्वास है जगाते। विश्वास है जगाते। उनसे ही साधना का संकल्प बल मिला है। गुरु से ही साधना का संकल्प बल मिला है। सतगुरु बिना किसी को सत्ज्ञान कब मिला है। सतगुरु बिना किसी को सत्ज्ञान कब मिला है। शिष्यों को मुझे मन का, गुरु से ही शिष्य मन का श्रद्धा सुमन खिला है। सतगुरु बिना किसी को सत्ज्ञान कब मिला है। महाऋषि तपस्वी पंडित श्री राम शर्मा आचार्य परम पूज्य गुरुदेव की आज गुरु पर्व पर नमन वंदन प्रणाम करते हुए कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। गुरु ही सुन सभी हाथ जोड़े। गुरु ब्रह्मा विष्णु
भगवान महेश का स्वरूप है। आइए उस गुरु को नमन वंदन करते हुए गुरु वंदना प्रार्थना करें। आज गुरु पूर्णिमा पर्व है। शक्तिपीठ गुरु पूर्णिमा पर्व मना रहे हैं। गुरु हमारे जीवन में क्या प्रभाव डालते हैं, क्या क्या हमारे जीवन में गुरुदेव कर सकते हैं, इसके ऊपर में हमारे यहाँ की व्यवस्थापक डॉक्टर ईसा गुर्जर आपको गुरु के बारे में, वंदनीय माता जी के बारे में आपको कुछ बताएंगे। आप उनसे प्रेम पूर्वक सुने। बंद करें और कई भाई एक बार जोर से जयकारा लगाते हुए बोली गायत्री माता की। जोर से आवाज आनी चाहिए, लगना चाहिए कि गायत्री शक्ति पीठ में आज गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम मनाया जा रहा है। बोली गायत्री माता की जय। आज गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर आप सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी का आशीर्वाद कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। आप जीवन में आगे बढ़ते रहे, उन्नति प्राप्त करें, ऐसी हम परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी से प्रार्थना करते हैं। गुरु के बिना ज्ञान नहीं, ये जीवन अंधकार में हो जाता है। जब तक गुरु नहीं मिलता तब तक व्यक्ति को ये पता भी नहीं चलता कि मेरा मनुष्य के जीवन क्यों है, हमारा इस धरती पर प्राकृतिक क्यों हुआ है। वो अंधकार में जीता रहता है। अभी आपने भजन सुना था कि गुरु के बिना सद्ज्ञान नहीं है। गुरु सद्ज्ञान देने वाली वो किरण है जो हमारे जीवन में प्रकाश लाती है, हमें जीवन का उद्देश्य बताती है, हमें जीवन में क्या करना है उसका मार्ग बताती है। हमें ऐसे भटकते प्राणियों की तरह हमारा जीवन व्यर्थ कर देते हैं गुरु के बिना, क्योंकि हमें ज्ञान नहीं होता। आचार्यवर पंडित श्री राम शर्मा जी, जिनको आज हर गायत्री परिवार भगवान के रूप में पूजता है, ऐसे गुरुवर जिन्होंने अपने जीवन का संपूर्ण तप संसार के लिए लगा दिया और अपना आधा तप हमारे जैसे गायत्री परिवार वालों को दे दिए कि हम घर घर जाएं, गांव गांव जाएं और घर घर गायत्री और यज्ञ को लेकर जाएं। वो इसलिए कि गायत्री माता वेद माता ज्ञान माता है जो व्यक्ति को सद्बुद्धि देती है। बिना बुद्धि विवेक के व्यक्ति भटकता रहता है। धरती पर इतने 84 लाख जीव हैं, लेकिन मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो बुद्धि विवेक का प्रयोग करता है। लेकिन आज का प्राणी अपनी बुद्धि का दुरुपयोग करता है क्योंकि उसमें सद्बुद्धि नहीं है। और जब सद्बुद्धि नहीं होती है तो हमारे विचार को मार्ग की ओर हमें ले जाते हैं, वो कर्म हमसे करवाते हैं। दोष किसको देते हैं हम कि भगवान ने हमें दुख दिया है, हम दुखी हैं, संसार में दुख भोग रहे हैं। भगवान किसी को सुख दुख नहीं देता। भगवान सभी के लिए बराबर है। जैसे कोई माता पिता अपने सभी संतान में भेदभाव नहीं करती, ईश्वर परमात्मा अपने बच्चों पर भेदभाव नहीं करता। उनका आशीर्वाद कृपा सभी के ऊपर रहती है। लेकिन हम अपने कुकर्मों के कारण दुख पाते हैं, तो वो सद्बुद्धि देने वाली माँ गायत्री है जो हमें कुमार्ग की ओर जाने नहीं देती, हमें सद्विचार देती है। उन सब विचारों के कारण हम सब कर्म करते हैं और पुण्य फल के भागी होते हैं। वैसे ही यज्ञ पिता गायत्री माता, यज्ञ कोई आज की परंपरा नहीं है, आदि अनादिकाल से भारत की पहचान है यज्ञ। लेकिन हमने
पढ़ाई लिखाई करते 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 समय अनुसार पाश्चात्य संस्कृति को अपनाते हुए हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसको हम भूलते जा रहे हैं, हमारे धर्म को भूलते जा रहे हैं, यज्ञ परंपरा को भूलते जा रहे हैं। यज्ञ के माध्यम से देवता यज्ञ करते हैं, भोग लेते हैं और आशीर्वाद देते हैं। तो हमें घर घर यज्ञ और गायत्री माता को पहुंचाने संकल्प है। हम तो सिर्फ शरीर मात्र से करते हैं, लेकिन जो ये कार्य है परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी का है और उसी काम को हम आगे बढ़ाते रहेंगे। इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर परम पूज्य गुरुदेव से हम यही ऊर्जा व शक्ति हमें प्रदान करें कि हम इस कार्य को आगे बढ़ाते रहे, आगे चलते रहे। परम पूज्य गुरुदेव की चमत्कार, उनकी कृपा, उसके बारे में तो शायद कोई शब्द नहीं होगा हमारे किसी भी कार्यकर्ता के पास में कि गुरुदेव ने क्या दिया है, क्या दिया है, ये तो कहने की जरूरत भी नहीं। ऐसा क्या है जो गुरुदेव ने दिया है, उसका शायद शब्दों में हम वर्णन भी नहीं कर सकते। हमारी अंतरात्मा जानती है कि परम पूज्य गुरुदेव हमें किस मार्ग की ओर चला रहे हैं, किस मार्ग की ओर ले जा रहे हैं और आज हम जो जीवन में कर पा रहे हैं, जो ऊर्जा जो शक्ति गुरुदेव की दी हुई है, उसे हम सही रास्ते पर लगा पाए, आगे बढ़ पाए और गुरुदेव का जो संकल्प है मनुष्य देवता बने कन्हैया धरती स्वर्ग समान, यही संकल्प हमारा। इस संकल्प को पूरा करने में हम जैसे पीत वस्त्र वाले गायत्री परिवार के कार्यकर्ता इस कार्य को करते रहे। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि जैसे प्रभु राम ने के कार्य में वानर सेना ने अपना जो सहयोग दिया था, राम का काम तो राम ही करते हैं, लेकिन सौभाग्य दिया था वानर सेना को। वैसे ही आचार्य श्री राम शर्मा परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी ने हमें ये जो सौभाग्य प्रदान किया है, उसके लिए हम ताउम्र कृतज्ञ रहेंगे और शायद इस उपकार को जीवन भर चुका भी नहीं सकते। इसी भाव के साथ आज का कार्यक्रम हम प्रारंभ करते हैं यज्ञ के माध्यम से। ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा, अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा, सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा, ज्योति सूर्य सूर्यो गाई यदुकुल भूषण श्यामले, इस धरती पर गीता गाई यदुकुल भूषण श्यामले, इस धरती को नमस्कार है, करते बारंबार है, हमको अपनी भारत की मिट्टी से अनुपम प्यार है, मिट्टी से अनुपम प्यार है। बोलिए भारत माता की जय हो। चंदन धारण आपकी देखो थाली में रोली रखी हुई है। शरीर की सारी क्रियाओं को विचारों में मस्तिष्क से पुत्र धवन बलहारी, वंदे मातरम, प्रभु सो दशरथ अजर बिहारी, वंदे मातरम, गुरुपुर मैया शुभ घड़ी आई, गुरुपुर मेरी शुभ घड़ी आई, चारों तरफ देखो
नैवेद्यं ऋतुफलं समर्पयामि मार्गदर्शिका नमोऽस्तु सहस्राय श्रद्धा प्रत्यायुताश्चय ॐ श्री गुरुदेव नमः भगवते नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि गन्धाक्षतं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि ततो नमस्कार करोमि। हाँ वहीं रहे ब्रह्मा जी के नाम से ओम चतुर्मुखाय विद्महे हंसारूढाय धीमहि तन्नो ब्रह्मा प्रचोदयात्। ओम श्री ब्रह्मणे नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि गन्धाक्षतं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं ऋतुफलं समर्पयामि ततो नमस्कारं करोमि। विष्णु भगवान वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। ओम श्री विष्णवे नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि अगले कोई भी जोड़े गन्धाक्षतं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि ततो नमस्कारं करोमि। बोल श्री विष्णु भगवान पालन पोषण करते भगवान की जय। अब आइए महेश भगवान भोलेनाथ त्रिपुरारी महाकाल भगवान काल के महाकाल भगवान शिव नारायण स्वरूप भगवान गुरु की पूजन करिए। ओम तत्पुरुषाय विद्महि महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम श्री शिवाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि गन्धाक्षतं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं ऋतुफलं दक्षिणां समर्पयामि ततो नमस्कारं करोमि। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की, बोलिए त्रिलोकीनाथ भगवान की जय हो।
और जुड़े झुकाते हैं। बोली वेद माता गायत्री की जय हो। की जय हो। शांति कुंज हरिद्वार की जय हो। यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। एक बार पुनः गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर की आप सभी को शुभकामनाएं। गायत्री शक्तिपीठ डीडवाना के द्वारा आप सभी का अभिनंदन, स्वागत। गायत्री परिवार जो परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री राम शर्मा जिसके संस्थापक हैं के द्वारा 7 आंदोलन ऐसे हैं जो आज के नहीं ये काम अच्छा है। वो होता है अंतर्मन, आत्मा हमें गाइडेंस देती है, सही रास्ता बताती है। लेकिन इस भीड़ भाड़ में लोभ मोह माया इनके चक्कर में हम हमारी अंतर्मन की आवाज, हमारी आत्मा की आवाज सुन नहीं पाते। अगर हमें आत्मबोध करना है, अपने आप का बोध करना है, तो के द्वारा इस संसार से मुक्ति प्राप्त कर सकता है, मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। नहीं तो जन्म जन्मांतर का जो ये चक्र है वो चलता रहता है। जब तक हमें आत्मबोध नहीं होता कि हमारा ये जो जीवन है वो हमने मनुष्य के रूप में क्यों लिया है, हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है। बहुत से जीव है धरती पर जो उठना, खाना, पीना, सोना, बच्चों को जन्म देना, उनका विवाह करना, मकान बनाना, सिर्फ यही एक मनुष्य का कर्म नहीं है। सांसारिक जीवन में रहते हुए ये कर्म करना हमारा कर्तव्य है। लेकिन उसके साथ ही हमें ये बोध होना चाहिए कि हमारा जो ये जन्म है वो सार्थक कैसे होगा, हमारा ये जीवन का उद्देश्य पूर्ण कैसे होगा। वो होता है आत्मबोध। और तत्वबोध वो होता है जिसमें हम परमपिता परमेश्वर को जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि परमात्मा क्या है। उस तत्व को जानना आत्मबोध है। यह कैसे संभव है कि हम अपना आत्मबोध और तत्वबोध कर सके, वो है साधना के द्वारा। इसलिए गुरुदेव ने जो 7 आंदोलन जरूर करके उपासना करें। उपासना करने से ही आपके भीतर देवत्व का गुण उत्पन्न हो। क्योंकि देवता खाना बनाया है तो थाली बनी बनाई परोसोई अपने बच्चों को जाकर दे देते हैं। बेटे को या बेटी को काम करने के लिए मना कर देते हैं, करते हैं ना। बैठे बैठे ही खाना मिल जाता है, बैठे बैठे सब काम हो जाते हैं। तो बच्चा आपका स्वावलंबी कैसे हो रहे हो, सारो बने मारा काम करे तो बिन टाबर बना में सिखाए कि वनी जन बुढ़ापा में क्या कर सी वो बिन के था कटोरी थाली बर्तन पड़े खाना का बेटे रहन दे मैं रख दिशू है की काम हो। माया आपके टाबरा ने सब ज्यादा खराब करे, लाड़ कोड़ के माए में लाड़ कोड़ चोखा है, रखना चाहिए आपके टाबर के प्रति। लेकिन इतो मत बिगाड़ो कि बिन पे स्वावलंबी बनन कौन दो। बिन काम करो, घर के काम में सहयोग लो, चाहे बेटा हो चाहे बेटी, दोनों बराबर है। आज बेटा या बेटी में किसी तरह का कोई फर्क नहीं है। चाहे आपका बेटा है तो उससे काम कराओ, लड़की है तो उससे भी कराओ। घर का काम, बाहर का काम अपने बच्चों से नहीं कराओगे तो वो स्वावलंबी, मेहनती और परिश्रमी कैसे बनेंगी क्या। बैठे बिठाए तभी 25 साल को हजार के बाद के बेटा और टाबर वो काम कर बाजार वो ले रहा, क्योंकि आदत ही कौन पड़ी बाल पड़ा के माए ने जन 25 साल को और किया गए बिन तो लाड़ कोड़ रेंट दे बेटा मैं कर ले शू आ के बिन माता चढ़ा ले। इसलिए बच्चे पर ध्यान दे और इससे स्वावलंबी बनाए, तभी वो मेहनती और परिश्रमी बनेगा। उसमें परिश्रम करने की एक आदत आएगी। आज गायत्री जो तीर्थ है शांति कुंज हरिद्वार में, वहाँ सभी कार्यकर्ता स्वयं सेवक के रूप में कार्य करते हैं, सभी काम करते हैं और जो काम करता है वही आगे बढ़ता है। इसलिए स्वावलंबन हमारे गुरुदेव का दिया हुआ चौथा आंदोलन है। इसे आप अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं आप समझ गए होंगे। 5वां जो आंदोलन है वो पर्यावरण आंदोलन। इस धरती पे आप जगह रह यहाँ एक जगह तो आप सूखा देखा और एक तरफ हरियाली देखा।
चौकी चीज किसी लागे, हरियाली या सूखो? हरियाली बढ़िया लागे। तो हरियाली ने बनाए राखणो और बिन बढ़ाणो वो अपने हाथ में। अभी बरसात का मौसम चल रहा है तो एक पौधा, एक वृक्ष जरूर लगाए, और लगाना ही नहीं है, उसे अपने बच्चे की तरह पालन पोषण करना उसका। जैसे आप अपन टाबरन क्या पाल पोषण बड़ो करा, भी वृक्ष में बड़ो करो। थाने जब पेड़ बड़ो होसी तो थाने देखकर खुशी होसी कि महारा द्वारा लगाए वो पेड़ आज सबने छाया दे, आज सबने फल दे। तो आपके घर में, मंदिर में, कोई सार्वजनिक स्थान है, बैठे एक पेड़ जरूर लगाना है। जने आपा पर्यावरण ने, ये धरती ने स्वर्ग के समान बना सके, क्योंकि धरती स्वर्ग के समान तभी बनेगी जब यहाँ चारों ओर हरियाली होगी। और हरियाली, पेड़ तो आपस में काटा, घर में फर्नीचर, दरवाजा, खिड़की, ये सब कहीं की बने, लकड़ी की बने। आप सब काट वोड़र फर्नीचर, मकान में चौका चौका दरवाजा खिड़की लगा लेवा, बड़े बड़े फर्नीचर, सोफा बेड बनवा लेवा, लेकिन ये लकड़ी कटा हुआ ही है। इस सोच को बंद करती है, आपने कहीं आपने पिसा दे फर्नीचर बना लियो, लेकिन आप फर्नीचर जगह आप साफ सुविधा देख रहे हैं, बा पेड़ पौधों आई, आज सभी वृक्ष खत्म हो जाएंगे, पेड़ पौधे खत्म हो जाएंगे, तो बाद में आने वाली पीढ़ी को मिलेगा क्या? क्या देके जाएंगे उनको धरोहर के रूप में? हमारे पूर्वजों ने जो हमें दिया वो आज हम उसका आनंद ले रहे हैं, उसको भोग रहे हैं। जो हमारे पूर्वजों ने हमें संस्कार दिए उसको हम हमारे जीवन में काम ले रहे हैं, लेकिन आने वाली पीढ़ी को हम क्या देंगे इस पर जरूर चिंतन और मनन करें। ये हमारा गायत्री परिवार का 5वां आंदोलन है, पर्यावरण आंदोलन। और गायत्री परिवार का जो 6ठा आंदोलन है वो है व्यसन मुक्ति, जिसके लिए गायत्री परिवार कार्य कर रहा है कि नशा समाज से दूर होना चाहिए। आज हम नशे को नहीं करते, नशा हम नहीं खाते, नशा हमें खाता, अंदर से इतना खराब कर देता है कि हमें इसका पछतावा जब हमारी उम्र निकल जाती है, जब हमारे शरीर के अंग खराब हो जाते हैं, तब हमें महसूस होता है कि इस नशे ने तो हमें खा लिया, इस नशे ने घर बर्बाद कर दिए। आज एक शराबी को इतना भी चेता नहीं होता है कि कैसे खड़ा रहा जाए, कैसे बोला जाए, वो नशे करने के बाद घर में अशांति पैदा करता है। तो समाज से इस नशा को मुक्त करना है, ऐसा समाज बनाना है जो व्यसन मुक्त हो, क्योंकि समाज की उन्नति, समाज की प्रोग्रेस तभी हो पाएगी जब हमारा समाज नशे से मुक्त होगा, व्यसन से मुक्त होगा। ये हमारा गायत्री परिवार का 6ठा आंदोलन है। जो 7वां आंदोलन है बहुत महत्वपूर्ण है, जो आने वाली जो सदी है वो है नारी सदी। तो नारी जागरण है वो हमारा 7वां आंदोलन है। नारी में वो शक्ति है, लेकिन वो शक्ति भूल गई है। नारी आपान दिखे जागेड़ी है, लेकिन वास्तव में आज भी कई नारियां सोएड़ी है। पर ध्यान ही बोली हमारे अंदर किसी शक्ति है, वे तो उठते ही खानो बनाना है, रोटियां बनानी है, टाबरा तैयार करना है, स्कूल भेजना है, खानो बनाना, अति शक्ति जाना बैठी ज्यादा ठीक हो जाना। आपके अंदर वो शक्ति है जिससे आप अपने परिवार, अपने समाज का अच्छा निर्माण कर सकते हैं। नारी ही वो शक्ति है जो घर को स्वर्ग बनाती है ना। अठहत्ता आदमी बैठा है, भाई लोग बैठा है, भाई लुगाया के जिया चाला कौन चाला, लुगाई चौकी चीज आपा ने बतावे तो जना आपा परिवार के साथ चौखा बना रहे। एक अच्छे परिवार का निर्माण नारी करती है, एक अच्छे समाज का निर्माण नारी करती है। और घर को नरक बनाने वाली भी नारी है। रोज घर में कले कलेश करेगी तो वो घर नरक के समान है। नरक देखने जाने की जरूरत नहीं है, यहीं पर स्वर्ग है और यहीं पर नरक है। तो नारी अपनी शक्ति के माध्यम से, अपने सद्गुणों के माध्यम से परिवार को स्वर्ग जैसा बना सकती है, अपने समाज को सुदृढ़ बना सकती है। और नारी अपनी शक्ति का दुरुपयोग करे तो घर को नरक बना सकती है। इसलिए नारियों
जाग जाओ, अपने को पहचान लो। नारियों जाग जाओ, अपने को पहचान लो। नर की शक्ति नारी है, जोर तो बोलो, नारी हो थे। नर की शक्ति नारी है, परिवार की शक्ति नारी है, दुर्गा शक्ति नारी है, गायत्री शक्ति नारी है, सावित्री शक्ति नारी है, समाज की शक्ति नारी है, नारी है। तो नारियों अपने को नारी जागरण पहचान जाओ और अपनी जो शक्ति है, अपनी जो ऊर्जा है, उसको सही जगह लगाओ। अपने बच्चों में ऐसे संस्कार गढ़ो। आप सोचो विद्यालय छोड़कर आप फ्री हो गई हो, आप फ्री नहीं, इस मोबाइल को छोड़ो जिसमें आप लोगों का समय व्यर्थ होता है। इस मोबाइल की जगह अपने घर में, अपने परिवार में और अपने बच्चों को थोड़ा सा ध्यान दें और अच्छे संस्कार डालें बच्चों के अंदर, क्योंकि आज के समय विद्यालयों में शिक्षा देने के लिए बहुत सारे विद्यालय, महाविद्यालय हो गए हैं, जो परसेंटेज अच्छे अच्छे बनाकर आपके मार्कशीट तो आपको दे देंगे बच्चों की, लेकिन जो संस्कार है वो कहीं नहीं मिलेंगे। संस्कार कहाँ से मिलते हैं? घर से, परिवार से। तो ऐसा वातावरण अपने घर का बनाएं जिससे आप अपने बच्चों में संस्कारों को गढ़ सके, क्योंकि आने वाला जो समाज है, जो राष्ट्र का जो निर्माण है, वो ये भावी पीढ़ी है। अगर इनको आप संस्कारों से गढ़ेंगी तो हमारे राष्ट्र का निर्माण सुदृढ़ होगा, हमारा राष्ट्र आगे होगा। ऐसा वातावरण अपने घर का बनाए जिससे बच्चे देखें, सीखें और अपने जीवन में संस्कारों को अपनाएं। ये जो 7 आंदोलन गायत्री परिवार द्वारा चलाए जा रहे हैं, इनको आप अपने जीवन में अपनाएं। आज गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर परम पूज्य गुरुदेव के प्रति अगाध श्रद्धा और भक्ति का भाव रखते हुए इन 7 आंदोलनों को अगर पूरे नहीं अपना सकते तो कोई बात नहीं, इनमें से एक आधा तो अपनाए। नारी वाला जरूर अपनाए, अपना सकती है ना? कौन कौन अपनाएगा इन 7 आंदोलनों को अपने जीवन में? बहुत बढ़िया। हमारे तो गायत्री परिवार द्वारा 500 की भीड़ में से 5 लोग भी तैयार हो जाते हैं ना, तो हमारा जो कार्यक्रम है वो सफल हो जाता है। इसी विचार को हम लेकर चलते हैं। तो आप इस 7 आंदोलनों के जो बताए हैं इन्हें अपने जीवन में अपनाएं। एक है बलि वैश्व यज्ञ। आप में से कितनी ऐसी माता बहनें हैं जो घर में प्रतिदिन भगवान के भोग लगाती, भोजन के शिखर को प्राप्त कर सके? और इस बाल संस्कार शाला का जो संचालन है हमारी कार्यकर्ता बहन रुक्मणी जी करेंगी। उसके लिए आप सभी इस कार्य में गायत्री परिवार, गायत्री शक्तिपीठ का सहयोग करें। अपने छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को इस बाल संस्कार शाला में जरूर भेजें, जिससे उन बच्चों में अच्छे संस्कार दिए जा सके। इसी के साथ में अपने बोले परम पूज्य गुरुदेव की जय हो। स्वाहा इदं शोभाय इदं नमः। ओम भू स्वाहा इदं अग्ने इदं नमः। ओम भूर् स्वाहा इदं वायवे इदं नमः। ओम स्व स्वाहा इदं सूर्याय इदं नमः। गायत्री मंत्रे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। स्वाहा इदं गणेशाय इदं नमः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। स्वाहा इदं गणेशाय इदं नमः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। स्वाहा इदं गणेशाय इदं नमः। दुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य
इदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य प्रचोदयात् स्वाहा शिव गायत्री मंत्र आहुति ओम पंचवक्राय विद्महि महाधीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा इदं रुद्राय इदं नमः ॐ पंचवक्राय विद्महि महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा इदं रुद्राय इदं नमः ॐ पंचवक्राय विद्महि महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा इदं रुद्राय इदं नमः ॐ प्रचोदयात् स्वाहा इदं सूर्याय इदं नमः ॐ भास्कराय विद्महि दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा इदं सूर्याय नमः शान्तिकरा भवन्तु स्वाहा इदं नवग्रहदेवताय इदं नमः महामृत्युंजय मंत्र आहुति किसी की भी आज किसी का जन्मदिन या विवाह दिवस है उसके उज्जवल कामना स्वास्थ्य वर्धन के लिए गायत्री परिवार से जुड़े हुए सभी कार्यकर्ताओं के लिए और कमला जी और नरेंद्र जी और हमारे जुगल जी भाई साहब जुगल जी सिवान उनके अग्निं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्ष्यमामृता स्वाहा इदं महामृत्युञ्जयाय इदं नमः ॐ त्र्यम्बके सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्ष्यमामृता स्वाहा इदं महामृत्युञ्जयाय इदं नमः ॐ धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् श्रीं 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 ॐ स्वाहा इदं महालक्ष्मी इदं नमः एक आहुति काली माता के लिए दीजिए जिससे शक्ति का संवर्धन हो वापस खेल लीजिए ओम भूर्भुवः स्वः क्लीं 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 तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् क्लीं 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 ॐ स्वाहा इदं महाशक्तिदं नमः धीमहि रामः प्रचोदयात् स्वाहा इदं महाकालाय इदं नमः माता भगवती के लिए प्रार्थना करते हुए वात्सल्य से भाव विद्महि धीमहि तन्नो माता भगवती प्रचोदयात् स्वाहा इदं महाशक्ति इदं नमः उसके बाद जो गंगा जल डाल दिया, गंगा जल का छोटा चलिए वो खीर की आहुति करें आहुति करें और सभी सामग्री कर देगा और जो भी बैठे हैं सामग्री की आहुति कर देगा खीर की आहुति जो खीर उसी का खीर का आहुति चम्मच के द्वारा डलवाइए देवी वामजनन्त देवा तां विश्वरूपोपस्वते वदन्ति सा नो मन्त्रं दुहान देवो वदन्ति सा नो मन्त्रं दुहान देरुङ्गां सप्तुं विष्णुदूताय स्वाहा इदं वाचैदं नमः ॐ देवी वाजन्तं देवः तां विश्वरूपः वसो वदन्ति सा नो मते पूजं दुहान देवुर्गां विष्णुदूताय स्वाहा इदं वाचैदं नमः ॐ प्रज्ञाय विद्महि महाकालाय धीमहि
तन्नो श्रीरामः प्रचोदयात् स्वाहा इदं महाकालाय इदं नमः ॐ श्रद्धाय विद्महे महासत्यै धीमहि तन्नो माता भगवती प्रचोदयात् स्वाहा इदं महासत्यै इदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं नमः ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकं धनं नित्योर्मुक्ष्यमामृता स्वाहा इदं महामृत्युंजयाय इदं नमः ॐ भास्कराय विद्महे दिवाकराय तन्नो सूर्यः प्रचोदयात् स्वाहा इदं सूर्याय इदं नमः ॐ देवकीनन्दाय विद्महे वायुवे तन्नो कृष्णः प्रचोदयात् स्वाहा इदं श्रीकृष्णाय इदं नमः ॐ ब्रह्मा मुरारे त्रिपुरान्तकारे आत्मो शशि भूमितो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहुः सर्वे ग्रहाः शान्तिकराः भवन्तु स्वाहा इदं नवग्रहदेवताय इदं नमः अब देखो बच्चे को खीर खिलाई जाएगी, वहाँ एक अन्नप्राशन का वो बना हुआ पॉइंट वहाँ पे ले जाइए बच्चे को और सब तालियां बजाइए। 4 लाइन बधाई की मैं देती हूँ अन्नप्राशन के लिए। और बच्चे के कोई भी पापा बच्चे के परिवार में जो भी आए हैं आ जाए तेरे चाची जी बाटे बधाई, अन्नप्राशन की तुमको बधाई तेरे भैया जी बाटे अन्नप्राशन की तुमको बधाई। आओ बाबू बाबू बच्चे को आज की खाओ। आओ देवी माता जी आओ, बच्चे को खिलाओ। तेरे नाना जी बाटे मिठाई, अन्नप्राशन की तुमको बधाई तेरी नानी जी बाटे मिठाई, अन्नप्राशन की तुमको बधाई तेरे फूफा जी बाटे मिठाई। अन्नप्राशन की तुमको बधाई आओ आओ देवी आओ, अन्नपूर्णा को आओ आओ अन्न आओ, मेरे घर में सुख आओ। धनिया की आज अन्नप्राशन की तुम क्योंकि उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए पहले कौशल्या जी से विवाह किया, कैकेयी जी से विवाह किया, सुमित्रा जी से विवाह किया। 3 विवाह करने के बाद भी राजा दशरथ आगे कैसे बढ़ेगा, मेरा कोई संतान नहीं होगा। तब उनके गुरु ने उन्हें बताया, अपने 20 नखलों की कमाई खाता हो और जिसकी दृष्टि शुद्ध हो। उन्होंने कहा यज्ञ तो मैं भी करा सकता हूँ, लेकिन मैं आपका कुल गुरु हूँ। जो आप मुझे भिक्षा देते हैं उसी अन्न से मेरे घर का वह कार्य चलता है, तो मैं जो ये यज्ञ नहीं करा सकता। तो ऐसी स्थिति में व्यास जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया, जिनके सिर पर एक सिंह हुआ करता था। श्रृंगी ऋषि का नाम आपने कईयों ने सुना होगा। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र हेतु शुभ यज्ञ करावा। तो व्यास जी ने राजा दशरथ जी के अनुरोध पर श्रृंगी ऋषि को बुलाया। श्रृंगी ऋषि ने यज्ञ करवाया और तीनों रानियों को यज्ञ में बैठाकर एक एक खीर की कटोरियां दी। अभी यहाँ पर रुकुन संस्कार में जो बहन बैठे हुए इनको भी खीर की कटोरी दी गई है। यज्ञ के माध्यम से उन तीनों रानियों को खीर रूपी प्रसाद दी गई।
और भगवान यज्ञ नारायण की कृपा से राजा दशरथ जी ने तो एक मांगा था, कितने हुए? 4-4 पुत्र उनके घर में हुए। 4-4 पुत्र भगवान के रूप में, अवतार के रूप में उनके घर प्रकट हुए। ये होती है यज्ञ की महिमा। होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। तो आप जो यज्ञ करने बैठे हैं, तप रहे हैं, तो ये आपकी पूजा और ये यज्ञ निरर्थक नहीं जाएगा। तो वहां उन्होंने खीर की कटोरियां दी, उनका पुष्प संस्कार कराया। तो राजा दशरथ जी के घर में स्वयं भगवान को अवतरित होना पड़ा। तो वही अभिमन्यु की कहानी आपने सुनी होगी कि गर्भ में जैसे संस्कार, जो बात बताई जाती है वो बच्चा सुनता है। अभिमन्यु जब उनका जन्म नहीं हुआ था तो अर्जुन ने अपनी धर्म पत्नी को चक्रव्यूह के बारे में बताया था, चक्रव्यूह के अंदर कैसे जाना है। तब अभिमन्यु गर्भ अवस्था में थे, ये बात उन्होंने उसी समय सुन रही थी गर्भ में। इसलिए जब कौरव और पांडवों का युद्ध हुआ था तो अभिमन्यु चक्रव्यूह के अंदर घुस गए थे, लेकिन निकलने का उन्होंने नहीं सुना, क्योंकि जब निकलने की बात बताई गई उस समय अभिमन्यु की जो माता है उनको निद्रा आ गई, नींद आ गई। तो जो निकलने का वो उन्होंने नहीं सुना। तो गर्भ में बच्चा जब होता है, माता जैसा आचरण करती है, जैसा व्यवहार करती है, जैसा सुनती है, जैसा देखती है, हर चीज का प्रभाव बच्चे के ऊपर पड़ता है। इसलिए संस्कार कराया जाता है और भगवान से प्रार्थना की जाती है कि हमारे घर में देवता रूपी ऐसी संतान आए जो समाज में प्रकाश फैलाए, हमारे परिवार में एक प्रकाश पुंज की। और ईश्वर से प्रार्थना की जाती है कि हमारे घर में देवता उत्पन्न हो। कोई भी ये नहीं चाहता कि हमारे घर में राक्षस पैदा हो। कोई चाहता है क्या? कोई नहीं चाहता। तो अगर देवता बनाने चाहते हो तो ये पुंसवन संस्कार जरूर कराए, जिससे उस पर उत्पन्न हो। साथ के साथ इन 9 महीने में गर्भवती माता के साथ ऐसा व्यवहार करें जैसा आप चाहते हैं कि हमारे घर में एक अच्छी देवता रूपी संतान हो। और माता, गर्भवती माता को भी अपना आचार, व्यवहार, खान पीन सब चीज वैसा ही अनुकरण करना चाहिए जैसा जिस रूप में वो अपने संतान को चाहते हैं। अगर आप देवता, संस्कारवान, गुणवान, प्रबुद्ध संतान चाहती हैं तो इन 9 महीने में वैसा ही आचरण करें। इसलिए ये हमारे ऋषियों ने जो संस्कार चलाया गया है, 16 संस्कारों में से 300 संस्कार, उसमें से एक संस्कार है, यदि आपके घर परिवार में कोई गर्भवती बहन हो तो ये संस्कार जरूर कराएं। यहाँ गायत्री शक्ति पीठ में प्रतिदिन यज्ञ के माध्यम से ये संस्कार कराया जाता है। आप कभी भी आकर हमारे जो नंदलाल जी हैं उनसे संपर्क करके ये संस्कार करवा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वाहा ओम
जय गायत्री माता जगरूपिणी गणज पालनी जगदधात्रे अम्बे मां जगदधात्रे अम्बे भवभयहारी जगन्नितारी सुखदा जगदम्बे जयति जय गायत्री माता जयहारिणी भवतारिणी अनन्यनि अजयानन्द राशि मां अजयानन्द राशि कवितारी अजहरि अमित सुख अम्बे अविनाशी जयति जय गायत्री माता नाम देनु सतचित आनंद जय गंगा गीता मां जय गंगा गीता सविता की सरस्वती जपि नारी गीता जयति जय गायत्री माता श्याम सर्व प्रणयनि प्रणव महामहिमे मां प्रणव महामहिमे गुरुप्रगति सरदार सुगम शोभा गुण गरिमे जयति जय गायत्री माता महामाया माई राधारी महाराधा रूपाणी जय सतरूपा वाणी विद्या कमला कल्याणी जयति जय गायत्री माता जननी हम हैं दीन दीन दुख दारिद के घेरे मां दारिद के घेरे यदव कुटिल कपटी कपूर चौपालक हैं तेरे जयति जय गायत्री माता दीन सके मां चरण शरण दीजे बिन खड़े हम शिशु सुत तेरे दया दर्श कीजे जयति जय गायत्री माता काम क्रोध मद लोभ दंभ दुर्भाव द्वेष हरिये दुर्भाव द्वेष हरिये शोक मोह निज पावन जय मन जो पवित्र करिये जयति जय गायत्री माता तुम समर्थ सितारणी तुलसी पोषी दाता मां तुलसी पोषी दाता सतमार्ग पर हमें चलाओ जो है सुख दाता जयति जय गायत्री माता जयति जय गायत्री माता जयति जय गायत्री माता जयति जय गायत्री माता सतमार्ग पर हमें चलाओ जो है सुख दाता जयति जय गायत्री माता जयति बोल जगत सरदारा कैसा भी हो हारा युगपति में शरण सहारा गुण सका उसे पार सतगुरु एक तुम्ही आधार एक तुम्ही आधार सतगुरु एक तुम्ही आधार हे प्रभु आप विविध रूपों में हमें बचाते भव हे प्रभु तुम्हारे रूपों में हमें बचाते बहुभूतों से ऐसे परम उदार सतगुरु एक तुम्ही आधार एक तुम्ही उदार सतगुरु एक तुम्ही आधार हम आए हैं शरण तुम्हारे अब उद्धार एक तुम्ही आधार सतगुरु तुम आधार छा जाता
की धारा छा जाता जग में अंधियारा तब पानी प्यास की धारा आते तेरे द्वार सतगुरु एक तुम्हीं आधार एक तुम्हीं आधार सतगुरु एक तुम्हीं आधार एक तुम्हीं आधार सतगुरु एक तुम्हीं आधार